हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा इसका 4th लेक्चर है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग पैकिंग इफ़िशिएंसी फाइंड करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में एससीसी एंड बीसीसी एंड एफसीसी के लिए पैकिंग इफ़िशिएंसी कैलकुलेट की थी। ओके, कि आपकी एफसीसी के लिए कितनी आई थी इफ़िशिएंसी आपकी 74, बीसीसी के लिए कितनी आई थी 68 एंड सिंपल के लिए कितनी आई थी आपकी 52। तो हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में पैकिंग इफ़िशिएंसी कैलकुलेट की थी। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपकी क्रिस्टल में पैकिंग होती है एटम्स की, वो कैसे होती है, 1 डायमेंशनल में कैसे होती है, 2 डायमेंशनल में कैसे होती है एंड 3 डायमेंशनल में कैसे होती है, राइट। तो हमारा आज और हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग इन क्रिस्टल 1D, 2D एंड 3D। इससे पहले हम छोटा सा एक समरी देखते हैं कि हम लोगों ने जो अभी तक सॉलिड स्टेट के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड नंबर ऑफ एटम एंड आर एंड ए में रिलेशंस और पैकिंग एफिशिएंसी एंड उसका एम्प्टी स्पेस, तो उसके हम लोग यहाँ पे करेंगे समरी करेंगे। तो हम एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को लर्न रहे। ठीक है, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम लोग क्रिस्टल सिस्टम, राइट। क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम हो गया आपका, राइट। सेकंड आपका हो गया रैंक कह सकते हैं इसको कह सकते हैं यूनिट पर एटम सेल, यानी कि आपके पर एटम कितने नंबर, सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसके लिए हम। फिर थर्ड इज हमारा वन है आपका ए एंड आर में रिलेशन। ठीक है, में रिलेशन, राइट। क्या रिलेशन निकल कर आया था आपका। फोर्थ इज वन है आपका पैकिंग इफिशिएंसी और लास्ट इज वन है आपका वॉइड्स, राइट। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखिए, हमने इतनी वीडियोस में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीख लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने ए एंड आर में रिलेशन भी निकाला था कि जो आपका यूनिट सेल होता है उसका एज लेंथ ए एंड उसकी एटम की रेडियस आर में क्या रिलेशंस होता है। और हमने ये भी सीख लिया था कि हमने जो 4 टाइप्स की यूनिट ऑफ सेल्स पढ़ी थी अकॉर्डिंग ऑफ नंबर पर एटम, वो कितने होते हैं, उसको हम कहते हैं रैंक, राइट। तो हमारा पहला क्या है आपका सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होते हैं आपके एटम्स, कितने होते हैं, आपका रैंक कितना होता है इसके लिए 1। ये हमने पढ़ा था कि इसमें 8 एटम्स कहाँ होते हैं, उसके सेल के कॉर्नर पर, तो उसके लिए कितना रैंक आया था हम लोगों का 1। ठीक है, और इसके लिए ए एंड आर में रिलेशन क्या होता है आपका, वो भी हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2, राइट। तो हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। और इसके लिए पैकिंग इफिशिएंसी कितनी निकल कर आई थी हम लोगों की सिंपल के लिए, कल हमने निकाला था 52%, राइट। नेक्स्ट हमारा है कि हमारा वॉइड्स, इसका एम्प्टी स्पेस कितना आया था, इसमें एम्प्टी स्पेस आपका आया था 48%। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है आपका स्टूडेंट, सेकंड आपका है आपका बॉडी सेंटर्ड। ओके, बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में हमारे रैंक नंबर ऑफ एटम कितने आए थे निकल कर, इसमें आए थे आपके 2, राइट। और इसके लिए आपका रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था इसका आर इन टू ए में, आर इज इक्वल टू √3a अपॉन 4। ये इसका रिलेशन निकल कर आया था आर एंड ए में, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड में। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया था, इसमें हमारा आया था 68%। ओके, और इसमें एम्प्टी स्पेस कितना था हमारा, एम्प्टी स्पेस में था हमारा 32%, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसमें कि हमारा लास्ट इज वन है, वो आपका है फेस सेंटर्ड। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर्ड सेल क्या आया था, इसके लिए नंबर ऑफ पर एटम कितने निकाले थे हम लोगों ने, रैंक कितना था इसके लिए 4, राइट। इसमें ए एंड आर में रिलेशन क्या निकल कर आया था हमारा, आर इज इक्वल टू
√2a/4। ओके, और इसके लिए कल हमने फाइंड की थी पैकिंग इफ़िशेंसी, वो कितनी आई थी हम लोगों की 74%। और इसमें आपका वॉइड्स कितना था, यानी एम्प्टी स्पेस कितना था, वो आपका था 26%। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक समरी में ये लिख लिया कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम, नीट, जे एंड और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपसे पूछ लेगा कि आपका सिंपल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है या बॉडी के लिए कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी, या आपसे पूछ लेगा कि सिंपल के लिए आर एंड ए में क्या रिलेशन होता है, या फिर फेस सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन होता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंपल बॉडी इन किसी का भी पूछ सकता है कि इनमें नंबर ऑफ पर एटम या रैंक कितना होता है। तो इसको हमने एक साथ ऐसे लिख लिया और उसको हमें ऐसे हमारे माइंड में हमेशा मतलब फिट हो जाएगा, हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल के फॉर्म में अगर याद करते हैं तो। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो आपके क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं उनकी पैकिंग कैसे होती है, और पैकिंग जो होती है तो वो 1D 2D एंड 3D में कैसे होगी। ठीक है, और पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो इसके पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे कि 1D 2D 3D में कैसे हम उन पार्टिकल्स को पैक करेंगे। जो आपका क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है, यानी कि जो क्यूब होता है आपका, उसमें हम जो आपके पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स होते हैं उनको हम कैसे पैक करते हैं, 1D में कैसे पैक करते हैं, 2D में कैसे पैक करते हैं, 3D में कैसे पैक करते हैं। ठीक है, तो उसमें पैक करने के बाद जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कैसे निकल कर आता है, कितना आता है। तो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, देन हम इसका क्या पढ़ेंगे, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है आपका, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड नाइबर। ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड नाइबर टचिंग एटम, राइट। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं टचिंग एटम टू एनी अदर क्या होगा फिर, constitute atom to any other constituent atom। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा इन क्रिस्टल, राइट, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी इसका मायने क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल में एटम के पास वाले, यानी एटम से उसके चारों तरफ जितने पास में उससे दूसरे एटम उसको टच करेंगे, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, जो उसके सबसे पास वाले होंगे, जो उसको टच करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब सपोज डेट आपका ये आपका एक एटम है, राइट, इसको ये टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको बीच वाले एटम्स को नियरेस्ट नाइबर, ये क्या है आपके नियरेस्ट नाइबर, या फिर इसे कहेंगे टचिंग एटम, यानी इसको टच कर रहे हैं, चारों एटम क्या कर रहे हैं, इस बीच वाले को टच कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, राइट। तो हमने क्या देखा कि जब किसी क्रिस्टल में किसी एटम को उसके पास वाले जितने एटम उसको टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया। और इसी को हम कहते हैं नियरेस्ट नाइबरिंग, एन वो भी कितना होगा इसका, 4। एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम चलते हैं कि हम जो इसमें पार्टिकल्स की क्रिस्टल के अंदर पैकिंग करेंगे वो हम कैसे करेंगे। तो उसको फर्स्ट डी 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल एंड 3D 3 डायमेंशनल, तीनों में हम पैक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल इन पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स या कह सकते हैं एटम, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स या एटम इन क्रिस्टल लैटिस, राइट। कैसे करेंगे इसको, तो पहले इसको करेंगे हम फर्स्ट डी में कि आपके पास जो भी क्रिस्टल लैटिस है, जो भी आपके पास यूनिट सेल है, ठीक है, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे आपका मोस्ट ऑफ हमने यहाँ पर क्यूबिक लिया है तो क्यूबिक ही होगा। तो क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स या एटम्स हैं उसको हम 1D 2D एंड 3D में कैसे पैक करेंगे, राइट। तो सपोज पहले स्टार्ट करते हैं 1D यानी फर्स्ट 1 डायमेंशनल में कैसे पैक करेंगे। तो 1 डायमेंशनल में आपका क्या होगा, फर्स्ट इज 1D, ठीक है। 1D में क्या होगा, 1D में सिंपल इज डैट, क्या होगा इसमें, ये मॉलिक्यूल आपका एक आइटम्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, ये आपके इन्फिनिट हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या है आपका फर्स्ट डी में आपकी क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है, ठीक है। फर्स्ट डी में आपकी एक ही लेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो कोई भी आइटम ले लो, सपोज आपने ये वाला आइटम लिया, राइट। ये वाला आइटम 1 एंड 2, ये कितने आइटम से टच हो रहा है, 2 आइटम से, एक इससे एक इससे। चाहे आप ये वाला ले लो, ये कितने से हो रहा है टच, इससे और इससे। चाहे ये वाला ले लो, ये किससे हो रहा है, इससे और इससे। यानी कि इसमें हम 1D में कोई सा भी आइटम ले सकते हैं तो वो अपने नाइबरिंग 2 आइटम से टच हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि जब किसी 1D या फर्स्ट डायमेंशनल में हम लोग किसी पैकिंग करते हैं पार्टिकल्स की क्रिस्टल में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना आता है, 2 आता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है 2D के लिए, ठीक है। 2D के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, 2D के लिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पर 2D। अब देखो 2D आपका 2 टाइप का हो गया, कैसे, 2D पैकिंग, तो ये आपका 2 टाइप का हो गया। यहाँ लिख लेते हैं हम शॉर्ट में 2D पैकिंग, राइट। तो 2D पैकिंग आपका 2 टाइप का हो गया, कैसे कैसे देखिए, एक तो आपका 2D स्क्वायर में हो गया और नेक्स्ट इज 1 आपका 2D किस में हो गया, हेक्सागोनल में, राइट। ये 2 टाइप का होता है 2D में पैकिंग आपकी, ओके। तो 2D स्क्वायर एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग, राइट। तो इसमें सबसे पहले 2D में क्या होगा, इसमें आपका 1D में एक ही एक्सिस थी, सिंपल एक्स एक्सिस। 2D में क्या होगा आपका, इसमें दो एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने एटम्स ड्रॉ किए 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, राइट। नीचे क्या है इसकी वाई एक्सिस, नीचे सेम हम यही लेयर इसके ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। नेक्स्ट इज 1 1 2 3 4 5, ये हमने ड्रॉ कर लिया 2D में, राइट। 2D में स्क्वायर में हमने ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई एक्सिस, क्योंकि 2D है 2 डायमेंशनल, इसमें कितनी एक्सिस होंगी आपकी, 2 एक्सिस, या एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस, राइट। ये सेम लेयर आपकी हो गई आपकी ड्रॉ। अब देखो इसमें आप कोई से एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। सपोज डेट आपने कोई बीच का मॉलिक्यूल लिया, देखो आपने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, ठीक है।
अब देखो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं आपके वो आपके कहाँ पे टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3। अब देखो इस वाले को देखो, ठीक है, ये वाला कितने से टच हो रहा है आपका, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ये आपका स्क्वायर बन गया, हो रहा है ना। ये वाला मॉलिक्यूल आपका इससे 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 देन इससे, देखो उसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। तो ये आपका एक स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो स्क्वायर के फॉर्म में यानी ये वाला एटम्स आपका, ये वाला जो एटम्स है इस यूनिट सेल के अंदर, वो एक इस वाले एटम से टच हो रहा है, एक इस वाले एटम से टच हो रहा है, एक इस वाले एटम से टच हो रहा है और एक इस वाले एटम से टच हो रहा है। यानी कि ये 4 एटम से टच हो रहा है। देखो हो रहा नहीं हो रहा है, देखो इसको हमने लिया तो ये कितने से हो रहा है, 4 एटम से टच हो रहा है, राइट। अब चाहे आप इसको भी ले सकते हो, ये कितने से हो रहा है, 1 2 3 4, ये भी 4 से हो रहा है। इसको ले लो, ये भी कितने से हो रहा है आपका, 1 2 3 4 से हो रहा है। तो इसमें हम जो एटम लेंगे वो हमें कितने से टच होगा, 4। तो ये कितने से हो रहा है, 4 से। फर्स्ट सेकंड इससे इस एटम से, इस एटम से, इससे इससे। अब देखो ये स्क्वायर बन जाएगा, बन गया स्क्वायर, एज लाइक स्क्वायर बन गया। तो हमने देखा कि इसी को हमने क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा 2D में जो हमारा इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल पैक्ड होते हैं तो वो 4 एटम से टच होते हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है आपका, 4, राइट। कितना आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, 4, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी 2D स्क्वायर की। अब नेक्स्ट आपका आया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, देखिए हेक्सागोनल में कैसे बनाएंगे 2D में हम लोग, इसमें भी हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहले क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 हमने ड्रॉ कर लिए इसमें, राइट। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें अब जो इसकी सेकंड लेयर है तो इसमें हम इसी के जैसे नहीं करेंगे, इसका एक छोड़कर थोड़ा 1 2 3 4 कर लिया 4। फिर अगला वाला सेम लेयर इसके जैसा ही होगा आपका, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब अगला वाला लेयर इसके जैसा होगा जो सेकंड वाला है आपका, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नहीं ये हमारा हो गया हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल में आपका 2D हो गया। ये 2D में क्या, एक आपका एक्स एक्सिस, फिर ये वाई एक्सिस, ठीक है, 2 एक्सिस हो गए, लेकिन दोनों हमारी सेम नहीं है। फर्स्ट में कितने हैं, 5, सेकंड में कितने हैं, 4 एटम्स, फिर थर्ड में कितना है, फर्स्ट वाले की तरफ 5, फिर सेकंड में कितना है, सेकंड जैसा आपका 4। अब जरा देखो इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें जो आपका ये वाला एटम है, ठीक है, वो कितने एटम से टच हो रहा है। ये वाला एटम देखिए, ये वाला एटम आपका 6 एटम से टच हो रहा है, किससे, इससे, इससे 1 2 और इससे, इससे, इससे देन इससे। यानी ये एटम्स आपका, ये वाला एटम 6 एटम से टच हो रहा है ना, एक इससे, एक इससे, 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 ये तो दूर पड़ रहे हैं इससे बिल्कुल। तो हमने देखा कि हेक्सागोनल में जो ये वाला एटम है वो 6 एटम से टच हो रहा है, तो इसका ये हेक्सागोन बन गया। देखो बना हेक्सागोन, ऐसे ऐसे, ये बन गया हेक्सागोन। इसको हम कहते हैं हिंदी में षटकोण, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने क्या देखा कि इसमें आपका 2D हेक्सागोनल में जो हेक्सागोनल पैकिंग है, इसका नाम हेक्सागोनल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें आपका जो एटम है आपका, इसमें ये वाला एटम जो है वो 6 एटम से टच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, 6 एटम से टच हो रहा है। तो आपका क्या हेक्सागन बन गया, इसे हम हिंदी में कहते हैं षटकोण। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, ओके। अब नेक्स्ट हमें देखना है, ये तो हमने पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल 1D एंड 2D में कंप्लीट कर ली। 1D में सिंपल था आपका, एक ही एक्सिस था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। 2D में आपका 2 टाइप का था, क्या, 2D स्क्वायर एंड आपका 2D हेक्सागोनल। तो 2D स्क्वायर में हमने देखा कि इसमें आपका जो एटम्स था वो 4 एटम से टच हो रहा था, एक स्क्वायर बन रहा था, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था। और हमने 2D हेक्सागोनल में देखा कि इसमें आपका जो हेक्सागोन हमने
बनाया था तो इसमें जो एक एटम था वो 6 एटम से टच हो रहा था, तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। तो आप इसमें कोई सी भी एटम को ले सकते हैं, आप इस वाले एटम को भी ले सकते हैं, ये भी 6 से टच होगा, 1 2 3 4 5 6। ये भी ले सकते हैं चाहे आप, ये भी ले सकते हैं चाहे, तो ये किससे कितने टच होता है आपका 6 से टच होता है, इसीलिए इसे कहते हैं 2D हेक्सागोनल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है हम लोगों का 6। अब बात चलती है हमारी 3D की, कि हम 3D में पैकिंग ऑफ क्रिस्टल कैसे होती है, 3D में कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वन है हम लोगों का 3D, राइट। तो 3D में देखते हैं क्या होता है हमारा। 3D आपका 3 टाइप्स का होता है, एक स्क्वायर, ठीक है, एक आपका हेक्सागोनल, ठीक है, और एक आपका एब्सिसी। तो 3D में हम लोग देखते हैं सबसे पहले 3D आपका 3 टाइप का होगा, तो ये आपका हो गया 3D। तो 3D में पैकिंग कैसे होगी बेटा, 3 टाइप्स की, राइट, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 3D में 3 टाइप से होगी। पहला तो कंडीशन ए ए ए ए ए, यानी इसमें सारी लेयर एक जैसी होंगी, लेयर के ऊपर लेयर, तो आपके सारे लेयर कैसी होंगी, एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3D स्क्वायर, राइट, पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज वन है आपका ए बी, ये होगी आपकी 3D SCP, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, SCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है, ये हो गया। एक आपका होगा 3D थर्ड वाला, उसमें आपकी पैकिंग होगी ABC एंड ABC। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 3D FCC या 3D CCP, यानी कि क्लोज क्यूब पैकिंग, राइट, ठीक है। तो ये हमारा 3D में 3 टाइप का आपका पैकिंग होगा। कैसे होगा, फर्स्ट इज वन 3D स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, आपके सारी लेयर एक जैसी होंगी 3D में, राइट। एक होगा आपका ए बी, यानी एक लेयर एक्सी फिर डिफरेंट, फिर सेम वही लेयर फिर डिफरेंट, ए बी करके इसमें लेयर ऐसे रहेंगी आपकी, इससे बोलेंगे हम हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। थर्ड इज वन आपका होगा, इसमें 3 लेयर डिफरेंट होंगी, ए बी सी, फिर ए बी सी एंड ए बी सी, यानी पहले लेयर ए बी सी होगी, फिर उसके ऊपर अगेन ए बी सी, फिर उसके ऊपर ए बी सी अगेन, तो उसे हम बोलेंगे एफसीसी या सीसीपी, ठीक है। तो ये तो हमारा 3 टाइप्स का हो गया 3D की पैकिंग। अब पहले हम इसका करते हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर इस वाले का, ठीक है। तो 3D का, अब हम 3D कैसे बनाएंगे इस पे, तो हम इस पर 3D बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे 2D, ठीक है, 2D में बनाएंगे सेम लेयर का। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो इसका 2D जैसे आपने पीछे बनाया था 2D का, वैसे बनाएंगे सेम। देखो 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, एंड लास्ट इज 1 1 2 3 4 एंड 5। ये हम लोगों का बन गया, ये हमारा अभी 2D में बना हुआ है, ठीक है। 2D में ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये सारी लेयर सेम है आपकी, यहाँ पे ऊपर है ए सभी लेयर सेम हो गई, ठीक है। अब जरा सपोज करो, ये तो इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब सपोज करो कि हम इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर से एक लेयर ऐसी और लगा दूँ, ठीक है, जैसे कि आप नीचे कोई आप किसी डिब्बे में सामान रखते हैं तो उसके नीचे एक लेयर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर और सामान रखते हैं, उसके ऊपर और सामान रखते हैं, वैसे ही सेम पैटर्न में, वैसे ही इसमें अब मैंने क्या किया, सेम एटम्स को इसी पैटर्न में इसी के ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर एक लेयर और यहाँ पे इकट्ठी हो गई और ये इसके पीछे चली गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो हम इसको ऊपर कैसे दिखाएंगे, अब 3D में दिखा नहीं सकते, तो उसको हम इसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं, इस ऐसे करके। देखो ये इसके ऊपर हम लगाए हैं एटम्स, छोटे छोटे एटम्स लगा दिए इसके ऊपर हम लोगों ने, राइट, ये हो गए आपके, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यानी एक जो बड़े बड़े एटम्स है वो लेयर तो है मतलब इधर की ओर, और ये जो रेड एटम्स है ये इसके लेयर पूरी ऊपर आ गई, एग्जैक्ट वैसे ही जैसी पीछे वाली है वैसी एटम्स ही आगे वाले इसके ऊपर हो गए, ठीक है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखो ये कितनों को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच, 4 को तो टच कर रहा है, ये वाला एटम 4 को टच कर रहा है ना,
ठीक है। तो 4 को टच कर रहा है और एक ये मतलब हम बाहर के लिए है 5 हो गया, और एक ये कहाँ करेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि हम लेयर के ऊपर लेयर लगाएंगे, तो लेयर के ऊपर लेयर लगाएंगे तो उसके ऊपर एक लेयर और आएगी, तो उस वाले को टच करेगा ये 5 मतलब बाहर की ओर, 4 ही अपने पास वालों को टच कर रहा है, और एक 6 का करेगा अंदर वाले को टच करेगा। तो 4 तो इसके पास वाले हो गए 1 2 3 4, और 5 हो गया इसके पीछे वाला, और 6 इसका हो गया आपका बाहर वाला, जो बाहर इसके ऊपर लेयर होगी उसको टच करेगा। तो हमने नोटिस करा कि यहाँ पे जो हमारा एक स्क्वायर जैसा बन गया ये, तो इसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बेटा 6, और एन भी कितना होगा इसके लिए 6, राइट। तो हमने देखा कि हम 3D में इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया हमने, और कैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया। सिंपल इज दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2D का ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेम लेयर का x और y में, फिर 3D बनाने के लिए हम डिफरेंट डॉट डॉट एटम से हमने इसके ऊपर एक लेयर बना दी। जो डॉट डॉट है उसके ऊपर क्या है, एक लेयर है, ये इसके ऊपर लेयर हो गई आपकी, राइट। अब ये देखो, अब ये जो इसमें एक एटम है ये 4 को तो टच कर ही रहा है, लेकिन 5 में जो टच करेगा तो जो इसके ऊपर एक लेयर और बनाएंगे तो उससे टच होगी 5 में इसकी, और छठी कहाँ से टच होगी, इसके पीछे वाले अंदर वाले से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा 6। ये तो हमारा हो गया 3D स्क्वायर पैकिंग के लिए। अब नेक्स्ट आता है बेटा 3D SCP और 3D FCC के लिए, यानी हेक्सागोन के लिए और FCC के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। तो देखना पहले इसमें भी क्या बेटा A, और इसमें भी क्या है A, राइट। तो इसका A और इसका A, दोनों A का जो होगा A की लेयर सेम रहेगी, और वो A की लेयर क्या रहेगी बेटा 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल, राइट। दोनों की लेयर क्या रहेगी सेम 2D हेक्सागोनल। तो स्टूडेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो हमने 2D हेक्सागोनल पीछे पढ़ा था 2D में, आपका सेकंड टैप पढ़ी थी 2D की, तो वही लेयर इसकी एक ही हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो हेक्सागोन कैसे बनाते हैं, इसमें हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे आइटम्स, राइट। कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं बड़े, थोड़ा दूर दूर आइटम बनाएंगे 1 2 3 and 4, right. Then 1 2 and 3, फिर next is 1 2 3 and 4, right. अब इसके बाद बेटा एक और बनाना है हमें 1 2 and 3, यानी हेक्सागोनल में हमने 2D हेक्सागोनल में क्या पढ़ा था कि 2D का मतलब उसमें 2 एक्सिस तो होंगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, राइट। और उसके साथ हेक्सागोन में क्या होता है कि फर्स्ट लेयर में आपके कितने एटम्स होते हैं 5 या 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेयर में कितना उससे एक एटम कम होता है, यानी उसमें क्या होता है फर्स्ट एंड थर्ड लेयर सेम होती है, सेकंड एंड फोर्थ लेयर सेम होती है, सारी लेयर एक जैसी नहीं होती, हेक्सागोन में ये होता है, राइट। अब चूंकि ये 2D में है तो मैं 2D में ड्रॉ कर लिया कि इन दोनों के लिए सेम बनेगा, ठीक है ये स्ट्रक्चर। अब जरा एक बात बताओ स्टूडेंट, अब इसमें देखो इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे वॉइड्स क्या होता है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं कि ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होता है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो पहले इससे समझने से पहले हम पढ़ेंगे वॉइड्स, ठीक है। तो वॉइड्स क्या होते हैं हम लोगों के, ये देखो, ठीक है वॉइड्स हम लोगों के ये हो गए। देखो सबसे पहले एक एटम्स, राइट, और ये वाला एटम्स, राइट, और ये वाला एटम्स। जरा स्टूडेंट्स ये बताओ इन 3 एटम जो आपस में क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच में जो छोटा सा स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स, राइट। ट्राइगोनल क्यों, क्योंकि 3 के बीच में है, 3 एटम के बीच में है तो ट्राइगोनल हो गया। वॉइड्स का मतलब वो खाली स्पेस, तो 3 एटम जब पैक होंगे आपस में तो उनके बीच में जो खाली स्पेस होगा वो आपका कहलाएगा ट्राइगोनल वॉइड्स। अब बात आती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये होता है, जैसे इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा इसके ऊपर एक लेयर होगी, सेम इसके नीचे भी एक लेयर होगी, राइट। तो ये जो 3 एटम है इन 3 एटम के ऊपर से देखने पर हमें एक चौथा एटम इसके नीचे अगर दिखाई देता है, ठीक है, चौथा एटम अगर हमें दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
1 2 3, जो चौथा एटम हमें दिखाई दे रहा है वो सपोज डेट ये हो गया चौथा एटम, राइट। तो ये हमारा क्या है 1 2 3, और इन तीनों के से ऊपर से हम देखेंगे तो हमें इसके नीचे एक चौथा जो है फोर्थ इज वन एटम दिखाई देगा, ये वाला। तो इसमें कितने हो गए आपके 4 हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल बॉइड्स, राइट। तो ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल बॉइड्स, ओके। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ट्राइगोनल बॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अब सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमने ये 2D हेक्सागोनल ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर इसके लिए, एससीपी के लिए, हेक्सागोन के लिए। तो इसमें स्टूडेंट जो ये 3 एटम हैं, इन 3 एटम के नीचे भी एक लेयर होगी और इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। तो 3 एटम के नीचे जो एक लेयर होगी, इन तीनों एटम के हम इनके ऊपर से हम जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें एक चौथा एटम दिखाई देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल। तो इसको भी हमने टी बताया। ये भी यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ भी दिखाई देगा तो टी हो गया। देन यहाँ भी टी, आपका टी आएगा टेट्राहेड्रल, राइट। यहाँ भी क्या 1 2 3 एटम से इन तीनों से आप देखोगे नीचे चौथा एटम दिखाई देगा, वो भी टी हो गया। इनके तीनों से भी ये टी हो गया, ठीक है। और ये आपका यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी आपका टी हो गया, देन यहाँ भी आपका टी हो गया, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका इस स्ट्रक्चर में इन 3 एटम्स के ऊपर से आपने देखा तो नीचे आपका एक चौथा एटम दिखाई दिया, वहाँ उसको हमने कहा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। ये ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल, यहाँ यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया टेट्राहेड्रल बॉइड, ओके। अब इसमें हमें देखना ये है कि आपका इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको डॉट डॉट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया बी स्ट्रक्चर, ठीक, ये बन गया बी, राइट। अब देखो ये बी स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप इसमें देखेंगे कि ये जो आपका 3D SCP है तो इसमें 2 टाइप की लेयर है, एक ए एक बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। तो ए वाले तो हमारे ये हो गए हेक्सागोन जो हमने सिंपल बनाया था, और जो बी था तो ये हमारे जिसमें बॉइड्स है, जो हमने टी लिखा है यहाँ पर, ये बॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल, ये हमारी बी लेयर हो गई। अब होगा क्या ए और बी, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी अगेन ए एंड बी, फिर कौन होगी उसके ऊपर दूसरी लेयर ए एंड बी। तो ऐसे करके हमारा ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर पार्टिकल्स की पैकिंग हो जाएगी किसमें 3D में, जिसे हम बोलेंगे SCP, राइट। अब इसमें हमने ये देखा कि ए और बी बन गया। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर अब बात आती है इस वाले स्ट्रक्चर की, राइट। इस वाले स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए 3D में जो इसकी ए लेयर रहेगी वो इसकी जैसी रहेगी सेम, ठीक, राइट। तो ये ए आपकी यहाँ पर आ गई लेयर, ठीक है, ये तो ए लेयर आपकी है ही ऑलरेडी, और बी जो होगी वो भी सेम इसकी तरह रहेगी, बी लेयर क्या है उसमें टेट्राहेड्रल बॉइड्स रहेंगे आपके जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, राइट। अब आया सी, अब इसमें सी लेयर डिफरेंट होगी, तो वो सी लेयर क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पर ये जो एक बीच में स्पेस दिखाई देगा ये, ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस है, जो यहाँ पर एक आपका पार्टिकल्स होगा वो कितने एटम से अटैच्ड होगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या, ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बॉइड क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा एटम जो 6 एटम से अटैच्ड हो। कितने एटम से अटैच्ड हो 6 एटम से। देखो ये यहाँ पर बनाते इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये एक आपका है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 एटम से अटैच्ड आपका ये 6 एटम से अटैच्ड है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, राइट। तो हमने देखा कि इसी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो हमारे 3 तो ये आपके ए वाले हो गए, 3 आपके क्या हो गए टेट्राहेड्रल, राइट। तो 1 2 3 1 2 3, तो बीच में इसके स्पेस आ गए आपके, बीच में ये स्पेस कितने से अटैच हो रहा है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉइड,
ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स हो गया आपका ये, ठीक है। अच्छा, आप इस साइड भी देखिए, इस साइड भी क्या हो रहा है, ये भी 3 से अटैच्ड है। कैसे, एक इससे, कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 से अटैच्ड है आपका, ठीक है। तो ये भी 6 से अटैच्ड है, तो आपका यहाँ पे क्या बनना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका क्या बनना है, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये भी क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, इसमें 2 ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, तो अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड बना है आपका, ये जो स्पेस 6 एटम से अटैच के बीच में पार्टिकल्स आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा इसमें सी, क्या कहलाएगा, सी लेयर, ठीक है। क्या है ये, सी लेयर। तो ये आपका सी हो गया, ठीक है, ये आपका वी हो गया रेड वाला, और ये ब्लैक वाला आपका ए हो गया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ए बी सी 3 लेयर बनेगी, फिर इसके ऊपर हम अगेन बनेगी लेयर होगी आपकी ए बी सी, फिर उसके ऊपर अगेन लेयर होगी ए बी सी, मतलब यही पैटर्न चलता रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा एफ सी सी और सी सी पी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्लोज क्यूबिक पैकिंग, इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं। तो हमने आज देखा कि हम कैसे 3D में एफसीसी और सीसीपी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसी स्ट्रक्चर से इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, राइट। इसमें कितनी लेयर थी, 2 लेयर। तो 2 लेयर हमारी हो गई ए ब्लैक वाली, और रेड वाली टेट्राहेड्रल क्या हो गई आपकी बी। और इसी में हमने सेम ए भी इसमें सेम रही है आपकी, ये वाली ए भी दोनों सेम है। और सी हमें क्या करनी पड़ेगी, सी लेयर हमें इसमें, हमने कहाँ देखा कि इसी स्ट्रक्चर में हमारा जो बीच वाला स्पेस था वो हमारा वैकेंट था, उसे हम वॉइड्स कहते हैं। वो कितनों को टच कर रहे थे पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 को, यहाँ भी देखो 6 को कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स आपकी एक न्यू चीज़ न्यू बन गया, तो क्या हो गया आपका सी लेयर बन गया आपका, ये क्या बन गया, सी लेयर। तो ऐसे ए बी सी, इन 3 लेयर्स के ऊपर आपकी 3 लेयर्स और आएंगी, फिर उन 3 के ऊपर आपकी 3 लेयर्स और आएंगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीसीपी और एफसीसी पैकिंग, राइट स्टूडेंट। तो हमने देखा कि हमने सीसीपी एफसीसी पैकिंग से पढ़ी, देखा ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉयड्स क्या होते हैं, और ट्राइगोनल बॉयड्स क्या होते हैं। तो ये तो हमने आज पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें हम पैकिंग जो होती है क्रिस्टल्स की आपकी 3D में कैसे होती है, 2D में कैसे होती है, 1D में कैसे होती है। तो 1D तो आपका बहुत ईजी था, 1D में कुछ भी नहीं था, और 2D भी आपका ईजी था। लेकिन 3D में क्या था, 3D में 3 टाइप्स का था आपका। पहला क्या था आपका स्क्वायर, दूसरा एससीपी, तीसरा एफसीसी और सीसी। तो हमने इन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर समझ लिया। तो हमें ये पता हो गया, इस टॉपिक से हमें ये भी पता चला कि टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे बॉयड्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, कि टेट्राहेड्रल बॉयड्स में कितने एटम टच करते हैं, 4, ट्राइगोनल में कितने करते हैं, 3, ऑक्टा में कितने करते हैं, 6, राइट। तो हमने अब आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि एफसीसी एंड सीसीपी में आपके बॉयड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स और एक आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉयड्स। और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एससीपी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग में बॉयड्स कितना होता है, कितने टाइप का होता है। तो 1 टाइप का क्या होता है, ओनली टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें ओनली ए बी लेयर होती है। तो बी हमारी क्या आती है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। तो हमने आज ये पढ़ा कि कैसे हम मतलब पार्टिकल्स की पैकिंग करते हैं क्रिस्टल के अंदर 1D में, 2D में एंड 3D में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमने ये तो पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, पैकिंग कैसे होती है 1D 2D एंड 3D में, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं, बॉयड्स क्या होते हैं। अब जो हमारा सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट यानी 5 लेक्चर आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी, वीसीसी एंड सिंपल में कैसे फाइंड करेंगे, राइट। और हम क्यूबिक या यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, वहाँ आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।